प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना रहे हैं और कांग्रेस पिछले एक दशक से लगातार ज्यादातर चुनाव हार रही है। न सिर्फ हार रही है बल्कि आज तो राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एक उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द हो गया। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या कह रही है। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस कैंडिडेट ने जो छल किया था ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस और बीजेपी के इस शाब्दिक युद्ध के बीच अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों। मित्रों, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को अपना कैंडिडेट बनाया था। 8 जून को उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये शिकायत कर दी कि मीनाक्षी ने नामांकन फॉर्म में आपराधिक मामले को छिपाया। बीजेपी का आरोप है कि हैदराबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ मामला लंबित है। इस शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस देकर 9 जून को शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने अपनी जांच में जानकारी को छिपाने का दोषी पाने के बाद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया। जैसे ही मीनाक्षी का नामांकन रद्द हुआ वैसे ही कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस के नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर के अंदर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, गेट बंद था। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के गेट पर ही बैठ गए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पुलिस में बहस हो गई। हम आपको सुनाते हैं कि कैसे पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच बहस हुई। क्या है यार, आप लोग क्या कर रहे हो? मैं एमपी हूँ यार, मैं मंत्री रह चुका हूँ। हम याचिका लेकर जा रहे हैं। अरे यार, हमने दिया है, ईमेल किया है, हम याचिका देने के लिए आए हैं। कोई धरना तो नहीं दे रहे। अरे कोई धरना तो नहीं दे रहे हम लोग। इस बहस के बाद जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेता वहीं बैठ गए। कांग्रेस ने फैसले को गलत बताते हुए कहा कि मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उन्हें केवल अदालत का एक नोटिस मिला था। कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया। अब आपको कांग्रेस नेताओं के आरोप भी सुनने चाहिए। छोटे मोटे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस पे निर्वाचन आयोग किसी के नामांकन को रद्द नहीं कर सकता और हमारी उम्मीदवार के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है। एक नोटिस कोई आया होगा उसके आधार पर आप राज्यसभा का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ है। कांग्रेस के नेता जब थोड़ी देर धरने पर बैठे उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोला। जयराम रमेश, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल गेट के अंदर गए। वहां पर उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी को अपनी याचिका सौंपी और फिर लौट गए। कांग्रेस के नेता कल दोपहर चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करेंगे क्योंकि अगर मीनाक्षी नटराजन चुनावी रेस से बाहर होती हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए राज्यसभा सीट जीतने की एक उम्मीद खत्म हो जाएगी। तीनों सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट निर्विरोध रूप से जीत जाएंगे। मित्रों, मीनाक्षी नटराजन की जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर रही थी, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायकों को लेकर जा रहा विमान रनवे पर लौट आया। कांग्रेस इसे साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है उन्हें हार का डर था, इसीलिए जानकारी छिपाई थी। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया है। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। मित्रों, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। उसके बाद भी उसके पास 48 वोट बच रहे थे। कांग्रेस के पास 64 वोट हैं, जबकि तीसरी सीट पर अपनी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए कांग्रेस को सिर्फ 58 वोटों की जरूरत थी। इसीलिए मीनाक्षी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन मीनाक्षी की एक गलती से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह गलती नहीं है।